नशे से आप आजाद होते रहेंगे, स्वतंत्र होते रहेंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी नशे की लत में है और आप चाहते हैं कि वो छुटकारा पाए, तो पहले काम आपको करना है यीशु के नाम से ये एडिक्शन इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। खुदावन सबको जय मसीह की। मेरा नाम रंजना एडवर्ड है और मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे बेटे की जॉब के लिए मैं बहुत दिन से परेशान थी। मेरा बेटा का जॉब के लिए मैं बहुत चिंतित थी और मैंने अपने भाई ब्रदर पीके मसीह और बहन सिस्टर अमृता मसीह के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने हमेशा मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया और मैं हमेशा उन प्रेयर को रिसीव करती थी और बहुत भरोसा था कि ये प्रेयर एक दिन जरूर पूरी होगी। फिर एक दिन मेरे बेटे की एक अच्छी कंपनी से कॉल आई इंटरव्यू के लिए। मैंने उसी समय उनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट डाला और बोला आज रात 9 बजे मेरे बेटे की इंटरव्यू है, आप प्लीज प्रे कीजिए। और तुरंत ही जवाब आया। मैंने उसे रिसीव किया, उनका प्रेयर को रिसीव किया और मुझे भरोसा हुआ कि ईश्वर जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये जवाब मुझे तुरंत मिला है। 1 सेकंड के अंदर में ही मुझे तुरंत जवाब मिला है प्रेयर द्वारा। और उसी विश्वास को लेकर के मैंने अपने बेटे के लिए इंटरव्यू के बाद में इंतजार की कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और उसका रिजल्ट आया और वो सेलेक्ट हो गया और वो एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे उसे अच्छी जॉब मिल गई। इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को, उनकी पूरी टीम को दिल से कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में कि कैसे इन परिवार की समस्याओं से हम बाहर निकले, क्योंकि आज बहुत सारे परिवार इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इनसे बाहर कैसे आना है। तो हम इस फरवरी महीने में उन समस्याओं के विषय में सीख रहे हैं और उनसे कैसे हमें बाहर आना है, उन बातों के विषय में सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपने बहुत सारे चैप्टरों को सीख लिया है और आप उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि आगे भी जितने अध्याय मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जितने भी लेसन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप उन्हें सीखेंगे और अपने जीवन में, अपने परिवार में आप उन्हें अप्लाई करेंगे। एक बहुत गंभीर समस्या आजकल परिवारों में देखने को मिल रही है, वो है नशे की लत। बहुत सारे भाई बहनों के परिवारों में नशे की लत वाले लोग हैं। या तो उनके बच्चे नशा करते हैं या तो उनके पेरेंट्स नशा करते हैं। कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक नशा करता है। उसको लत लगी हुई है उस नशे की। कई बार वो उस नशे को छोड़ना भी चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता और जिस नशे के कारण पूरा परिवार का माहौल खराब हो जाता है। वो रिश्ते टूटने लगते हैं, रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है इस नशे के कारण। नशा करने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से कमजोर है इसलिए वो नशा करता है। हो सकता है उसको बॉडी में पेन है इसलिए वो नशा करता है। हो सकता है दोस्तों के दबाव में आकर उसने नशा करना शुरू कर दिया। हो सकता है दोस्तों को दिखाने के लिए कि सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, इसलिए उसने शुरू कर दिया। हो सकता है वो जेनेटिक चलता आ रहा हो, क्योंकि मम्मी पापा नशा करते थे, उनके दादा नशा करते थे, इसलिए वो भी नशा कर रहे हैं। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, इसलिए वो इस डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा ले रहा हो। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसने किसी से धोखा खाया हो, इसलिए वो नशा कर रहा है, ताकि इन चीजों से वो छुटकारा पाए, इसलिए हो सकता है वो नशा कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानता वो जिन चीजों से रिलैक्स होने के लिए इस नशे को कर रहा है, वास्तव में ये नशा उन चीजों से भी बहुत अधिक खतरनाक है उसके लिए। ये नशा धीरे धीरे उसके शरीर को खत्म कर देगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा, उसके सब चीजों को नष्ट कर देगा। उसे धीरे धीरे ये नशा गर्त में डालता चला जाएगा, उसे मिट्टी में मिला देगा एक दिन, उसे नहीं पता। लेकिन ये नशा बहुत खतरनाक है। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं, जो व्यक्ति जिस पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो व्यक्ति अपने आप को घात किया करता था। जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति भी अपने आप को घात करता है, अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट करता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे वो अपने शरीर को नष्ट करता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसके अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं।
और उसका जीवन काल वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन को पाएं, आप चाहते हैं कि उस नशे से आप छुटकारा पाएं, या फिर आपके परिवार के लोग उस नशे से छुटकारा पाएं, वो स्वतंत्र हो जाएं, तो आपको ये काम अपने जीवन में करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है परमेश्वर की करीबी में आना है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 पद लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच हकीकत में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस बंधन से, इस नशे की लत से स्वतंत्र करने की सामर्थ्य को रखता है। तो यदि आप उसकी करीबी में आते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको इस नशे से, इसकी लत से, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, जिसके कारण आपका परिवार टूटने पर है, परिवार बर्बाद होने पर है, वो नशा आपको छोड़कर चला जाएगा। मीन्स उस नशे से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के नशे से। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। फिर हम आगे देखते हैं, फिलिप्पियों की किताब यदि आप पढ़ेंगे 4 अध्याय 13 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहली बात, आपको प्रभु के करीबी में जाना है, उससे प्रार्थना करना है, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। दूसरी बात, आपके अंदर परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य को देगा कि आप अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर दोगे, उस नशे को लेना आप अपने आप बंद कर दोगे। आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य प्रभु देगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी गवाहियां आपको मिलेंगी, जब लोगों ने बहुत गंभीर एडिक्शन में लोग थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस एडिक्शन से, उस नशे की लतों से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु आपके लिए भी कर सकता है, यदि आज आप अपने मन में यह डिसीजन लें कि मैं नशा नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे सामर्थ्य से भरेंगे कि आप उसमें सब कुछ कर पाएंगे। मीन्स इस नशे को आप छोड़ देंगे अपने आप। वचन कहता है, फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय 8 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आपको अपने मन के विचारों को उस नशे से हटाकर किसी और चीज पर लगाना है, और वो और चीज और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस नशे को न लेकर आप वचन को पढ़ना शुरू करें। और जिस घड़ी मेरा विश्वास है आप वचन को डीपली अध्ययन करना शुरू करेंगे, आप इस नशे से अपने आप छूट जाएंगे। इस नशे से आप आजाद होते रहेंगे, स्वतंत्र होते रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना शुरू करेंगे। लिखा है, जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, उन बातों पर ध्यान लगाओ, उन बातों पर अपने मन को लगाओ, उन बातों पर मेडिटेशन करो। वो परमेश्वर का वचन है, उस पर ध्यान लगाओ। एक और प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। यदि आप एडिक्शन में हैं तो आपको या तो जिम जाना है या तो फिर आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप इन कामों को करेंगे तो आप अपने आप इस नशे से छूटते चले जाओगे। यदि आपके परिवार में कोई भी नशे की लत में है और आप चाहते हैं कि वो छुटकारा पाए, तो पहले काम आपको करना है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे कि वो अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर देगा। वो अपने आप अपने मन में एक डिसीजन ले पाएगा कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है वो नशा करना छोड़ देगा। और उस व्यक्ति को मेडिटेशन करना है परमेश्वर के वचन पर, और उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करना है, और प्रभु उसकी मदद करेगा, प्रभु उसकी सहायता करेगा। जिस व्यक्ति में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो अपने आप को घात किया करता था, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया।
उसके उस दिन के बाद उसने अपने शरीर को घात नहीं किया। उस दिन के बाद वो अपने शरीर की देखभाल करने लगा। लिखा है वो कपड़े पहने सचेत बैठे हुए मिला, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने शरीर को घात नहीं किया, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया और सत्य ने उसे स्वतंत्र कर लिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना को करेंगे, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको इस एडिक्शन से, इस लत से छुटकारा देंगे, निश्चय छुटकारा देंगे। यदि कोई आपके परिवार में ऐसा है तो लगातार उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसके जीवन में कब काम करेंगे आप नहीं जानते। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से उसके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत परिवर्तन हो सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। जो मृत्यु की ओर जा रहा है वो जीवन की ओर जा सकता है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। और ये सच में अद्भुत समय है जब इस महीने में हम परिवार के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से उन बातों को, उन सिद्धांतों को सीख रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारों में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाते चले जाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर पल परमेश्वर पिता आपने हम सबको दिखाया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा कार्य और तेरा राज्य बढ़े। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया और अपने राज्य में प्रवेश कराया प्रभु, अपनी संतान बनाया है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में मेरे प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु। और सच में मेरे प्रभु ये वचन जब आपके लोगों ने सुना है प्रभु, तो आपके लोगों के जीवन में ये अद्भुत रीति से कार्य करे, कि इनके परिवारों में ये वचन कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु बहुत से लोग आज प्रभु एडिक्शन में है पिता परमेश्वर, शराब की बुरी लतों में प्रभु जी इनके परिवार के लोग पड़े हैं पिता, जिसके कारण प्रभु परिवार का माहौल प्रभु डिस्टर्ब होता है प्रभु, लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, शरीर डिस्ट्रॉय हो रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु इनके परिवारों से प्रभु जी जितने भी लोग नशे की बुरी लत में है प्रभु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज आपके सम्मुख उन लोगों को रखते हैं पिता, उन नौजवान भाई बहनों को रखते हैं, उन बच्चों को रखते हैं पिता, उन प्रभु भाई बहनों को रखते हैं पिता, उन बुजुर्गों को रखते हैं प्रभु जो कि नशे की बुरी लत में है परमेश्वर, जिसके कारण परमेश्वर पिता प्रभु बहुत ही परिवार का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है पिता। यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से इस एडिक्शन को जो इनके जीवन को खराब कर रहा है, इनके परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश को पैदा कर रहा है, तनाव को पैदा कर रहा है, यीशु के नाम से ये एडिक्शन इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। खुदावन आपका वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते इन भाई बहनों को, इन नौजवान भाई बहनों को, इन प्रभु लोगों को पिता जो कि नशे की बुरी लत में है पिता परमेश्वर, खुदावन आप उन्हें स्वतंत्र करें, आप उन्हें फ्री करें प्रभु, इस एडिक्शन से कंप्लीटली आप उन्हें आजाद करें, कंप्लीटली डिलीवर आप उन्हें करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये सामर्थ आप में है प्रभु। यीशु के नाम से आज जितने भी भाई बहन एडिक्शन में और बुरी लतों में, नाना प्रकार के बुरी लतों में है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में ले लें और इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु के नाम से आज इन भाई बहनों को हम यीशु के नाम से स्वतंत्र होने की आज्ञा देते हैं। ये चाहते हैं प्रभु एडिक्शन से बाहर निकलना, बुरी लतों से बाहर निकलना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे परमेश्वर आपकी सामर्थ प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आए पिता, ताकि ये एडिक्शन को छोड़कर एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन जी सके। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर पिता वो व्यक्ति प्रभु जो दुष्टात्मा से ग्रसित था प्रभु, जिसने अपने शरीर को जो घात करता था, आज प्रभु बहुत से लोग एडिक्शन के द्वारा प्रभु अपने शरीर को घात कर रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज वो अपने शरीर की वैल्यू को समझ पाए पिता, और ये अपने शरीरों को जीवित और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ा सके पिता।
आज प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु कि अपने शरीर की देखभाल कर सके पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये नशे की बुरी लतों के कारण प्रभु जी आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिनकी किडनी खराब हो गई है पिता परमेश्वर, लिवर में प्रॉब्लम आ गई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से आज प्रभु इनके लिवर को, इनकी किडनी को आप रिकवर करें और प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे कि ये छुटकारा पाए पिता और तेरी महिमा करें। हर एक एडिक्शन इन भाई बहनों के जीवन, इनकी फैमिली से चला जाए प्रभु। जब एडिक्शन में होने के कारण प्रभु लड़ाई झगड़े और कलेश प्रभु परिवार में है, इसी वक्त वो कलेश और परिवार के गलत बातों से भी प्रभु आप छुटकारा दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इनके परिवारों में तेरी सुख शांति और इनके परिवार के एक एक जन पर प्रभु तेरी दृष्टि को चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेषकर आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने विषयों को लेकर प्रभु, जब पिता वो कर्जे में है पिता, जब वो प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं में है, रुकावटें उनके जीवन में, बच्चे गलत रास्ते में है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाए खुदावन। इनके बच्चों को सही रास्ते पर लाई, ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता और परमेश्वर रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु और गलत बातों से, व्यभिचार से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने ये मौका दिया प्रभु, तेरे लोग प्रभु इस समय छुटकारा पा रहे हैं। इसी वक्त आप अपने बंधनों से छुटकारा पा रहे हैं, इसी वक्त आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा रहे हैं, इसी वक्त आप अपने जीवन के हर एक निराशा से छुटकारा पा रहे हैं, हर एक चिंता से छुटकारा पा रहे हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग बीमार हैं हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप इसी वक्त अपने दर्द और तकलीफ, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें और जो बीमारी आपको है उस बीमारी को मेरे साथ मिलकर डांटें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इसी वक्त वो हर एक बीमारी जो इन भाई बहनों के, बच्चों के, नौजवान भाई और बहनों के, बुजुर्गों के शरीर में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन बीमारियों को मैं डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इनके दर्द तकलीफ, इनके घाव चोट निकल जाए यीशु के नाम से और इसी वक्त ये चंगे हो। इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करें, इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करें। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, आपका हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त ठीक हो रहा है, आपका लंग्स प्रॉब्लम इसी वक्त ठीक हो रहा है, इसी वक्त आपके स्टमक हील हो रहे हैं, आपकी किडनीज हील हो रही हैं, लिवर हील हो रहा है, पैनक्रियाज हील हो रहे हैं, आपकी आईज, आपकी ईयर्स, आपका माउथ हील हो रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। सर से लेकर पैरों तक प्रभु, घुटने, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें इसी वक्त चंगी हो रही हैं, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, हर एक कमी आपके शरीर से जा रही है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो। नौजवान भाई बहन इसी वक्त चंगे हो। बुजुर्ग अंकल आंटी इसी वक्त चंगे हो। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में प्रभु जी जिस भी बात के लिए ये चिंतित है, ये निराश है प्रभु, ये डरे हुए, ये घबराए हुए, हर एक डर, हर एक घबराहट, हर एक निराशा इसी वक्त चली जाए और प्रभु आज रात में ये सुकून की नींद लेने पाए प्रभु और कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। पिता आप दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें और आज जो भी नेगेटिविटी प्रभु आपके लोगों के अंदर है खुदावन, वो नेगेटिविटी इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। हर एक ने अपनी विनती को आपके आगे रखा है। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, मल्टीप्लाई करे प्रभु। जितने लोग घटी कमी में है उनकी घटी कमी से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे पिता। जब प्रभु आपके लोगों ने सारी बातों को आपके आगे रखा है और वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु कि आपने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु आप बहुत प्यार करते प्रभु अपनी प्रजा से परमेश्वर पिता, और आप उन्हें अंत तक मौका देते प्रभु अपने जीवन को बदलने और संवारने का। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप मौका दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।